नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद बल्कि चौंकाने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की। हरियाणा की एक उभरती हुई स्टार थी वो। हाँ, और विडंबना देखिए कि उनकी जान लेने वाला कोई और नहीं, उनके अपने पिता थे। बिल्कुल। एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर, गोलियां और महत्वाकांक्षा, शायद यही वजह बनी इस भयानक टकराव की। आज हमारी कोशिश यही है कि हम तथ्यों को सामने रखें, समाज की कुछ धारणाओं पर सवाल उठाएं और ये सोचने पर मजबूर करें कि क्यों आज भी कुछ घरों में आगे बढ़ने की इच्छा महत्वाकांक्षा एक गुनाह सी बन जाती है। सही कहा। हम इस घटना की तह तक जाएंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और समाज पर इसका क्या असर है, इसे गहराई से समझेंगे। देखिए, ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो गहरी जड़ें जमा चुकी पेट्रियार्की है, और ये जो झूठे सम्मान ऑनर की बात होती है, उसी का एक प्रतिबिंब है। तो पहले ये जानते हैं कि ये राधिका यादव थी कौन। 23 मार्च 2000 को उनका जन्म हुआ। ITF डबल्स रैंकिंग में वो करीब 113वें नंबर पर थीं। हाँ, और हरियाणा की तो वो टॉप महिला डबल्स खिलाड़ियों में गिनी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टेनिस एकेडमी भी शुरू की थी जी। और वहां वो स्थानीय बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। अपने समुदाय के लिए एक रोल मॉडल बन गई थी वो। उनके साथी बताते हैं कि वो बहुत ही अनुशासित थीं, महत्वाकांक्षी थीं, अपने समुदाय में खेल के जरिए कुछ बदलना चाहती थी। हाँ, उनमें वो जज्बा था। लेकिन फिर वो भयानक दिन आया। 10 जुलाई 2025 दोपहर के करीब 2 बजे होंगे, गुरुग्राम के सुशांत लोक में उनके अपने घर पर। खबरों के मुताबिक पिता दीपक यादव ने अपने ही लाइसेंस्ड 32 बोर रिवॉल्वर से 5 राउंड फायर किए। 5 राउंड? हाँ, और राधिका उस वक्त रसोई में थी। 3 गोलियां उनकी पीठ में लगीं और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसने तो पुष्टि की कि उनके शरीर में 4 गोलियां थीं। ये दिखाता है कि हमला कितना कितना निर्मम था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उनकी माँ जो उसी फ्लो पर थीं, उन्हें पहले लगा कि शायद प्रेशर कुकर फटा है। अच्छा। हाँ, जब वो भागकर ऊपर गईं तब उन्हें इस भयानक सच का पता चला। बहुत ही दर्दनाक। बाद में फिर दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। राधिका के चाचा ने FIR दर्ज कराई। अब सवाल आता है मकसद का। क्यों? रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि ये कोई सोशल मीडिया या वायरल कंटेंट का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर के अंदर का झगड़ा था। हाँ, जांच करने वालों का तो यही कहना है कि दीपक यादव असल में राधिका की बढ़ती हुई स्वतंत्रता, उनकी जो अकादमी थी, उससे खुश नहीं थे। उन्हें शायद इस बात से अपमान महसूस होता था कि समाज में लोग ताने कसते होंगे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। और ये देखिए, ये वही पेट्रियार्कल सोच है कि बेटी की तरक्की, उसकी आजादी, उसे ये समाज पचा नहीं पाता, उसे विद्रोह समझ लिया जाता है। मतलब बेटी की सफलता ही पिता के लिए एक तरह से सामाजिक शर्मिंदगी का कारण बन गई। ऐसा ही लगता है। और यही मानसिकता देखिए कभी-कभी कितनी खतरनाक हो जाती है। ये तथाकथित ऑनर किलिंग तक ले जाती है, जहां परिवार अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनों की ही जान ले लेता है। राधिका की हत्या सीधे तौर पर इसी पेट्रियार्की, इसी ऑनर किलिंग वाली मानसिकता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सुनते हैं जी। लेकिन फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बताती हैं कि जमीनी हकीकत शायद बहुत अलग है। लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े जो गहरे कलंक हैं, वो आज भी मौजूद हैं। इसमें एक और बात गौर करने वाली है। पिता ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया, वो कानूनी तौर पर उनका था, लाइसेंस था। ये दिखाता है कि जब घरों में बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो घरेलू हिंसा कितनी आसानी से बढ़ सकती है। और हाथ में अगर हथियार हो तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। तो फिर समाज के लिए सबक क्या है इस पूरी घटना से? पहली बात तो शायद यही कि परिवारों में आपसी बातचीत, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्वास्थ्य, इन चीजों को गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल, खासकर तब जब आज़ादी या कमाई जैसे मुद्दों पर कोई टकराव हो रहा हो। काउंसलिंग, मदद, ये जरूरी है। हाँ, और दूसरा ये कि लाइसेंस्ड फायरआर्म्स लाइसेंसी हथियार रखना सिर्फ अधिकार नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर में हथियार है तो उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी कोई ना कोई जवाबदेही होनी चाहिए। सिर्फ लाइसेंस दे देना काफी नहीं है। सही कहा। और शायद सबसे जरूरी सबक, हमें उस सोच को चुनौती देनी होगी जो बेटियों को आज भी बोझ समझती है। हाँ। उनकी सफलता पर गर्व करने के बजाय शर्मिंदा होती है।
उन्हें बेटों के बराबर का दर्जा, सम्मान और हक देना होगा। बिल्कुल सही, बराबरी का हक। राधिका यादव सिर्फ एक टेनिस स्टार नहीं थी, वो एक सपना देखने वाली थी, एक मार्गदर्शक थी। उनकी मौत हम सब के लिए एक चेतावनी है। अगर घर के अंदर ही सपनों पर, महत्वाकांक्षा पर हमला होगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ये घटना वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है कि महिलाओं की महत्वाकांक्षा, उनकी स्वतंत्रता, समाज में उसे सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराने के लिए वो सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है हमें आज।